नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2025 को मद्देनज़र रखते हुए जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान की उपयोगिता, या इसको आप महत्व कर सकते हैं, इसको विशेषताएं कर सकते हैं, इसको लाभ कर सकते हैं, इसको अनुप्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और आज यह जो है यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2025 के एग्ज़ाम के मद्देनज़र जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है सिलेबस के अनुसार, उसका ये चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, मनोविज्ञान का महत्व क्या है, मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है, मनोविज्ञान का अनुप्रयोग क्या है और मनोविज्ञान पढ़ने से लाभ क्या है, ये सभी आप विद्यार्थियों को भी जानना आवश्यक है। साथ ही साथ जो है जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये जानना आवश्यक होता है। इस वीडियो को बीए एमए वाले बच्चे और 11-12 वाले बच्चे भी देखेंगे तो मैं उनके लिए कह दे रहा हूँ कि देखिए, ये प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के आया, उसका आंसर आपको एक ही लिखना है। देखिए, अगर पूछें कि मनोविज्ञान की उपयोगिता है, या पूछें कि मनोविज्ञान का महत्व क्या है, या आपसे पूछे कि मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है, या आपसे पूछे कि मनोविज्ञान से लाभ क्या है, या आपसे पूछे कि मनोविज्ञान का अनुप्रयोग क्या है, तो उस सभी का आंसर एक ही होगा। तो चलिए टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमको हेल्प मिलेगी और जो है मोटिवेशन भी मिलेगा आगे आपको जो है नई ऊर्जा के साथ पढ़ाने में। तो देखिए, मैं जब भी बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ और भी क्लासों में, तो मैं कहता हूँ कि मनोविज्ञान केवल एक विषय का नाम मात्र ही नहीं है। मनोविज्ञान केवल एक विषय ही नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान क्या है, जीवन जीने की कला सिखाने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है जीवन जीने की कला सिखाती है। मनोविज्ञान का जितना सैद्धांतिक महत्व नहीं है, उससे ज़्यादा मनोविज्ञान का क्या है, व्यवहारिक जीवन में महत्व है। यदि मनोविज्ञान पढ़ के आप कुछ नहीं भी करते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे, एक अच्छे समझदार और जो है सभी चीज़ों को अच्छे से समझने वाले इंसान बन जाएंगे। ज़िंदगी में किस तरह से किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना है, इसको समझने वाला आप एक इंसान बन जाएंगे। देखिए, मनोविज्ञान की अगर उपयोगिता की बात करें तो जैसे जैसे आधुनिकता और प्रगति का युग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति क्या है डिप्रेशन, तनाव, मानसिक अशांति इत्यादि समस्याओं से वो ग्रस्त होता जा रहा है। तो वैसे वैसे क्या है, व्यक्ति के जीवन में मनोविज्ञान की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति को यह ज्ञान देता है कि आपको क्या है, जीवन के प्रेशर को कैसे झेलना है, किसी भी सिचुएशन में कैसे समायोजन करना है, आत्म मूल्यांकन कैसे करना है, लोगों को कैसे समझना है, ये सभी के बारे में जानकारी कहते हैं। तो मनोविज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में उतनी क्या है, उसकी अलग अलग उपयोगिताएं हैं। ठीक है। जैसे अभी मनोविज्ञान की 52 से अधिक शाखाएं हो चुकी हैं, क्षेत्र हो चुके हैं। तो जो 52 अलग अलग शाखाएं हैं, वो 52 अलग अलग शाखाओं में क्या है, मनोविज्ञान की उपयोगिताएं अलग अलग है। आइए कुछ प्रमुख उपयोगिताएं जो है समझते हैं, जो आपके सैद्धांतिक जीवन में भी और व्यवहारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो देखिए, हिलगार्ड महोदय इसके संबंध में कहते हैं कि यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यानी कहने के तात्पर्य इनका कि जीवन का ऐसा कोई पक्ष भी नहीं है जिसे क्या है, मनोविज्ञान प्रभावित न करता हो, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, बौद्धिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, सभी पक्षों को क्या है, मनोविज्ञान प्रभावित करता है। जैसे जैसे समाज की जटिलता और व्यापकता बढ़ती गई है, वैसे वैसे ही मानव की समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। हिलगार्ड महोदय कहते हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास और समाज का दायरा बढ़ता जा रहा है,
ठीक है। वैसे वैसे क्या है, मनोविज्ञान का रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, किसमें, व्यक्ति की समस्याओं के समाधान करने में। तो सुविधा के एक दृष्टि से मनोविज्ञान की उपयोगिता को दो भागों में हम बांट के समझ सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो मनोविज्ञान के सैद्धांतिक लाभ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरेटिकल एडवांटेज। ठीक है, सैद्धांतिक तौर पे मनोविज्ञान पढ़ने से क्या लाभ है, मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, मनोविज्ञान का क्या महत्व है, इसको देखते हैं। सबसे पहला है आत्म मूल्यांकन, जिसको कहते हैं सेल्फ इवेल्युएशन। आत्म मतलब अपना, मूल्यांकन मतलब अपने मूल्यों का स्वयं से अंकन करना, अपने गुण दोषों का स्वयं से अंकन करना, उसे ही आत्म मूल्यांकन बोला जाता है। तो मनोविज्ञान पढ़ने से हमें यह फायदा होता है, यह लाभ होता है कि हम अपना जो है आत्म मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे अंदर कमियां क्या है, हमारे अंदर क्या है, मजबूतियां क्या है, इसको अच्छे तरीके से हम जान सकते हैं। तो फिर जो कमियां होगी अगर उसको हम ढूंढ लेंगे तो उसके बाद कमियों पे अपने हम काम करके उसको और भी बेहतर कर सकते हैं, जिससे क्या है, एक हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान में कई विधियां भी बताई हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों का मापन कर सकते हैं। जैसे आपको बुद्धि का पता लगाना हो तो बुद्धि परीक्षण कर लीजिए, रुचि का पता लगाना हो तो रुचि परीक्षण कर लीजिए, व्यक्तित्व का पता लगाना हो तो व्यक्तित्व परीक्षण कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से ढेर सारे जो है परीक्षणों का निर्माण मनोविज्ञान में किया गया है, जिससे आप जो है स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला सैद्धांतिक लाभ क्या है, मनोविज्ञान पढ़ने से आत्म मूल्यांकन करने के योग्य हो जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएटिंग अदर पर्सन। सबसे पहला सैद्धांतिक लाभ आपने पढ़ा आत्म मूल्यांकन। ठीक है, अब क्या है, दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। मनोविज्ञान पढ़ने से जो दूसरा सैद्धांतिक लाभ है वो क्या है, आप अपना मूल्यांकन करने के साथ ही साथ मनोविज्ञान आपके अंदर इतना समझ का विकास कर देती है कि आप दूसरे व्यक्ति के स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, उसकी भावनाएं, उसकी रुचियाँ, उसके पसंद, उसके नापसंद, इन सभी का भी आप अच्छे से क्या है मूल्यांकन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, कमियाँ क्या है, इन सभी चीज़ों का आप अच्छे से क्या है, अच्छे से इसका पता लगा सकते हैं, जिससे क्या है, आप उन व्यक्तियों से ज़्यादा बेहतर होंगे जो व्यक्ति क्या है मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं। आप समाज को, व्यक्ति को सबसे अच्छा समझेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान ही ये समझ आपके अंदर डेवलप करेगी। ठीक है, और भी कई मनोविज्ञान में जो है विधियाँ बताई गई हैं, जिससे क्या है आप दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आइए तीसरे में बढ़ते हैं, समायोजन में सहायता, यूजेज इन एडजस्टमेंट। देखिए, मनोविज्ञान को पढ़ने से तीसरा जो सैद्धांतिक लाभ होता है वो क्या है, ये समायोजन में सहायक होता है। अब प्रश्न उठता है कि समायोजन क्या होता है, तो देखिए समायोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। और समायोजन का एक लाइन का मैं आपको अगर परिभाषा बताऊं तो किसी भी परिस्थिति में उस हिसाब से ढल जाने की कला को, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी कठिन कठिन परिस्थिति हो, कैसा कठिन जो है समस्या हो, उस सभी समस्याओं, उस सभी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेने की कला को क्या है कहते हैं, हम समायोजन कहते हैं। संघर्षों, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं, हम समायोजन कहते हैं। तो मनोविज्ञान आपको ये ज्ञान देता है कि परिस्थिति में किस हिसाब से क्या है आपको अपने आप को समायोजित करना है, कहाँ पे कैसे जो है आपको बर्ताव करना है, कहाँ पे कैसे आपको बोलना है, किस परिस्थिति में आपको किस हिसाब से बिहेवियर करना है। ये सभी ज्ञान कौन देता है, ये सभी ज्ञान आपको मनोविज्ञान देता है। देखिए, आज जो वैज्ञानिकता और आधुनिकता का युग इतना चरम पे है कि इंसान जो है भागता जा रहा है। ठीक है, मशीनीकरण का युग हो गया, मशीनों की तरह इंसान भागता जा रहा है और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, जिससे उसे क्या है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि तरह की जो है मानसिक विकृतियाँ जकड़ ली हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को दूर करने में, इन सभी चीज़ों को पार उतरने में जो सहायता करता है वो क्या करता है, मनोविज्ञान करता है।
मनोविज्ञान यदि आपको सिखाया रहेगा समायोजन के बारे में, तभी ना आप जो है, जब आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा तभी ना आप उस प्रेशर को झेलते हुए चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान का तीसरा सैद्धांतिक लाभ क्या है? ये समायोजन में सहायक होता है। चलिए, पहला जो वर्ग था वो क्या था? मनोविज्ञान का सैद्धांतिक लाभ। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो वर्ग है वो है मनोविज्ञान का व्यवहारिक लाभ, यानी कि मनोविज्ञान को पढ़ने से व्यवहारिक लाभ क्या होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली इसका एडवांटेज क्या होता है, अप्लाइड इसका एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि कोई भी विषय कितना ही आप विषय में पारंगत हो जाए, आपको सैद्धांतिक ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक वो आपके व्यवहार में नहीं दिखेगा वो चीज़, तो भी आपके ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं हो जाएगा। तो मनोविज्ञान एक मात्र ऐसा विषय है जो आपको सैद्धांतिक नॉलेज तो देता ही देता है, उसके साथ आपको जो है व्यवहारिक नॉलेज भी प्रदान करता है। आपको बताता है कि कहाँ कैसे बर्ताव करना है, कैसे बोलना है, चिंता को कैसे दूर करना है, मानसिक विकृतियों को कैसे दूर करना है, हमारे जो मस्तिष्क के किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, इत्यादि चीज़ों का वो जो है ज्ञान कौन देता है? मनोविज्ञान देता है। तो सबसे पहला इसमें जो है जो इसका व्यवहारिक लाभ है वो है असामान्य व्यवहार का उपचार। अब असामान्य व्यवहार क्या होता है? तो देखिए, व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? सामान्य व्यवहार। दूसरा क्या होता है? असामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार क्या होता है? जो समाज के रीति रिवाज, परंपरा, मानक मूल्य के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है या अनुक्रिया करता है, उसे हम सामान्य व्यवहार करते हैं। असामान्य व्यवहार क्या होता है? सामान्य व्यवहार से दूर का व्यवहार, सामान्य से परे का व्यवहार, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? असामान्य व्यवहार। यानी कि समाज के रीति रिवाज, परंपरा, मानक मूल्य के विपरीत जो व्यवहार व्यक्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं? असामान्य व्यवहार कहते हैं। और मनोविज्ञान में इसकी एक अलग शाखा है जिसका नाम असामान्य मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान के इस शाखा को, यानी कि मनोविज्ञान को पढ़ने से आपको ये पता होगा कि कितने प्रकार की मानसिक विकृतियां हैं और इन मानसिक विकृतियों को कैसे जो है कम किया जा सकता है। इसका लक्षण क्या होता है? जब मनोविज्ञान इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं था तो पहले प्राचीन काल में लोग क्या है, जो व्यक्ति पागल हो जाता था या असामान्य व्यवहार करता था, तो वो उसका कारण क्या, भूत प्रेत या किसी दैवी आपदा को मानते थे। लेकिन मनोविज्ञान का विकास जैसे जैसे होता गया, वो मनोविज्ञान की कई शाखाएं निकली। उनमें से एक मुख्य शाखा कौन थी? असामान्य मनोविज्ञान। और सामान्य मनोविज्ञान ने बता दिया कि जो व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है उसका कारण क्या है? भूत प्रेत नहीं है, बल्कि क्या है? वह व्यक्ति मानसिक विकृतियों से पीड़ित है, वह व्यक्ति क्या है? मानसिक रोगों से पीड़ित है और उसका इलाज भी संभव है। तो मनोविज्ञान पढ़ने से पहला व्यवहारिक लाभ क्या है? व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का उपचार संभव है, किया जा सकता है। दूसरा है औद्योगिक एवं संगठनात्मक लाभ। अब ये क्या है? मनोविज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या शाखा है? औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान। अब ये क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि उद्योगों और संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों और मालिकों के बीच क्या है, तालमेल बैठाने से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान पढ़ने से व्यवहारिक लाभ ये होगा कि उद्योग धंधों में कर्मचारी जो है, जो काम करते हैं, तो यदि उनमें कोई जो है विरोध होता है तो उसे कैसे समाप्त किया जाए, और हम इस हिसाब से उद्योग धंधों का अपने वातावरण बनाए, कल कारखानों का वातावरण बनाए कि उनमें कोई रोष ना आए। और क्या आप कर सकते हैं? आपकी कंपनी के जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के अनुकूल कौन से व्यक्ति हैं, वो आप जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से ये आप पता लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको जिस पोस्ट के लिए जैसा व्यक्ति चाहिए वैसा व्यक्ति आपको प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है? आपके उद्योग धंधे जो है वो फलते और फूलने लगते हैं। तो ये जो है औद्योगिक एवं संगठनात्मक लाभ होता है मनोविज्ञान को पढ़ने से। तीसरा क्या है? शैक्षिक लाभ। मनोविज्ञान के बिना शिक्षा अधूरा है।
और शिक्षा के बिना मनोविज्ञान अधूरा है। क्योंकि मनोविज्ञान और शिक्षा का संबंध वैसे ही है जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू। यदि केवल आपके अंदर ज्ञान, शिक्षा को हम ज्ञान लेते हैं, यदि आपके अंदर केवल ज्ञान है, वो ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं दिख रहा है, तो वो ज्ञान क्या आपका व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की जो समस्याएं हैं, अभिभावक की जो समस्याएं हैं, सबको समझकर शिक्षा के नए नए तरीकों को ईजाद करना, ये मनोविज्ञान की ही देन है। क्योंकि एक शिक्षा को जानने वाले व्यक्ति को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आप अध्यापक हैं तो आपको और भी आवश्यक है कि मनोविज्ञान आप जानें, क्योंकि मनोविज्ञान से ही आप बच्चे की मानसिक वृत्तियों को पहचान सकते हैं, बच्चे के लेवल पर जाके आप उसको पढ़ा सकते हैं, अभिभावक की समस्याओं को समझ सकते हैं, और मनोविज्ञान से ही शिक्षण की नई नई टेक्निकों का क्या है आविष्कार होता है। तो मनोविज्ञान ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ही आमूलचूल क्रांति ला दी है। तो मनोविज्ञान पढ़ने से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। चौथा है व्यापारिक लाभ। व्यापारिक लाभ मतलब आपके व्यापार में मनोविज्ञान पढ़ने से कैसे लाभ होंगे, इसको आप समझिए। जैसे एक व्यक्ति जो होता है वो मनोविज्ञान के ज्ञान से ही वो क्या समझता है कि हम जैसे जो भी मार्केट है उस मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है, और जो चीज़ की डिमांड है वो चीज़ का जो है किस लोकेशन पे खोला जाए और उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, और कैसे क्या है अपने जो है जहाँ भी जो भी व्यापार खोले हैं कैसे जो है लोगों को जो है वहाँ पे खींच के लाएं। तो आपने देखा होगा कि जो है जो व्यापार करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कोई बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं तरह तरह से जो है प्रचार प्रसार करते हैं जिससे व्यक्ति के मानसिक पहलू जो है प्रभावित हो और व्यक्ति उसकी तरफ खींचे चले आए, और साथ ही साथ अपने पूरे जो है जहाँ वो उनका बिजनेस होता है उसका ऐसा जो है वो व्यवस्था करते हैं, ऐसा डेकोरेशन करते हैं कि ग्राहक वहाँ पे खींचे चले आए। तो व्यापार के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, अगला है अपराध नियंत्रण। अपराध नियंत्रण मतलब अपराधियों की मनोवृत्तियों को सुधारना और अपराध को कम करना, ये मनोविज्ञान के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि कोई व्यक्ति शुरू से अपराधी नहीं होता है, वो क्या है धीरे धीरे जिस समाज में, जिस वातावरण में, जिस परिवार में रहता है वहाँ से जो है अगल बगल का माहौल उसे क्या है अपराधी बना देता है। तो वो बीज जहाँ से पनपी है उस बीज को वहाँ से हम पनपने ही न दें। और ये कैसे होगा? मनोविज्ञान के ज्ञान से होगा। ये पहला लाभ है कि मनोविज्ञान का ये व्यवहारिक लाभ है कि व्यक्ति को ये पता होगा कि अपने बच्चे का किस हिसाब से विकास करना है, अपने बच्चे की मनोवृत्ति को वो समझ जाएगा कि मेरा बच्चा जा कहाँ रहा है, उसका जो है संगी साथी का माहौल क्या है, वो जहाँ उठ बैठ रहा है वहाँ क्या माहौल है। तो ये सब समझ के क्या है वो अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको क्या है वो सही रास्ते पे लाएगा। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, जो अपराधी होते हैं पकड़े जाते हैं तो मनोविज्ञान के कई परीक्षणों के माध्यम से उनका क्या है हत्या करने के पीछे या अपराध करने के पीछे कारण क्या है, और उसके बाद जो है कई अपराधी होते हैं वो बहुत जो है शारीरिक टॉर्चर करने के बाद भी नहीं बोलते हैं। तो मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उनके अचेतन के अंदर जो छिपी चीज़ें हैं उनको बाहर निकाला जाता है। और तीसरा, घटना को क्या है रिक्रिएट जो किया जाता है वो कौन करता है? एक मनोवैज्ञानिक ही करता है। तो मनोविज्ञान के माध्यम से अपराधियों और अपराध पे अंकुश लगाया जा सकता है। छठवां जो व्यवहारिक लाभ है वो धर्मांधता को दूर करना है। देखिए धर्मांधता क्या होता है? धर्म के प्रति जो है अंधविश्वास को हम क्या कहते हैं? धर्मांधता। धर्म के प्रति अंधा विश्वास, उसको हम क्या कहते हैं? धर्मांधता कहते हैं। तो प्राचीन काल में आप देखेंगे तो समाज में हमारे ऐसी कई कुरीतियाँ, कुपरंपराएं थी जो समाज को क्या है धर्मांधता की बेड़ियों में जकड़ी थी। तो मनोविज्ञान आपको ये सिखाता है कि जो है
हर व्यक्ति क्या है, अलग जाति का है, अलग धर्म का है, अलग वर्ग का है, उसके पहले हर व्यक्ति क्या है, इंसान है। इस धर्मांधता के पीछे ही क्या है, कभी कभी दंगे फसाद होते हैं। जो बड़े बड़े धर्मों के लोग होते हैं वो जनता को भड़का देते हैं और भोली वाली जनता क्या है, बिना ज्ञान के आपस में लड़ती मरती है। ठीक है, तो मनोविज्ञान आपको ये बताता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, पहले वो व्यक्ति इंसान है और उस व्यक्ति में आप ही की तरह जो है खून है, आपकी ही तरह उसका शरीर है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का व्यवहारिक लाभ क्या है, वो धर्मांधता को दूर करता है और धर्मांधता ही समाज में अपराध को बढ़ाता है, धर्मांधता ही समाज में व्यभिचार को बताता है। जैसा कि इसका लेटेस्ट उदाहरण क्या है, आसाराम बापू है। उसके जो है जो फॉलोअर हैं या उसके जो लोग हैं उनके प्रति जो है अटूट अंधा विश्वास किए, जिसका उन्होंने क्या है फायदा उठाया और उसमें उसके पीछे क्या कई अपराध, व्यभिचार, बलात्कार इत्यादि को कर्मों को उसने किया। तो मनोविज्ञान पढ़ने से ये आपको लाभ है कि आप कभी धर्म के पीछे अंधे नहीं बनेंगे। ठीक है, आप अपने विवेक से, अपने बुद्धि से चीज़ों को आप जो है अच्छे से समझेंगे, फिर उसको जो है आप फॉलो करेंगे। अगला है राजनीतिक एवं प्रशासनिक लाभ। देखिए, मनोविज्ञान का जो व्यवहारिक लाभ राजनीति में भी होता है, प्रशासनिक क्षेत्रों में भी होता है। कैसे? देखिए, आजकल जो है राजनीति जो हो गया है वो क्या है, शारीरिक लड़ाई के बजाय मानसिक लड़ाई का ज़्यादा हो गया है। तो अपने जनता को लुभाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तरह तरह के देखते हैं, लोक लुभावने वादे करते हैं और तरह तरह की जो है प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे जनता की मानसिकता उनके प्रति जो है परिवर्तित हो जाए और जनता उनको वोट दे। और एक राजनेता मनोविज्ञान के ज्ञान से ही वो क्या है, अपनी जनता के नब्ज को टटोलता है, अपनी जनता के नब्ज को पहचान लेता है और उसी हिसाब से वो व्यवहार करता है, उसी हिसाब से योजनाएं लाता है, उसी हिसाब से वो चीज़ों को करता है जैसे जनता के मन में होता है। जैसे आप इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है तो नरेंद्र मोदी एक जो है बड़ा मनोवैज्ञानिक है, जो जहाँ जिस भी क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र के लोगों का नब्ज जो है पहले से वो टटोल लेता है और टटोलने के बाद जो उस भाषा में बोलेगा, उस व्यवहार में बोलेगा और वहाँ जो चीज़ चाहिए होती है वो योजनाओं को भी वहाँ पे लागू कर देता है। इसलिए वो आज से जो है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ये राजनीति के क्षेत्र में जो है मनोविज्ञान पढ़ने से लाभ होगा। 3 तरह से लाभ हमने बताया। पहला जो है राजनेता करते हैं और लोक लुभावने वादे के माध्यम से, और एक राजनेता कर सकता है मनोविज्ञान के समझ के माध्यम से। प्रचार प्रसार ये लोग टीवी में, अखबार में जहाँ जहाँ तरह तरीके से करवाते हैं, तो ये इससे क्या है जनता जो है अट्रैक्ट उनकी तरफ होती है। प्रशासनिक लाभ क्या है, ऐसी चीज़ें जो प्रशासनिक कार्यों, ऐसी सेवाएं जो प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होती है उनमें क्या होता है, जैसे डीएम एसडीएम होता है, जैसे डीएम पूरे जिले का मालिक होता है तो उसको वो प्रशासनिक अधिकारी में आता है। तो वो क्या करता है, अगर उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी क्या उसके जिले में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं और वहाँ की जो भी जनता है उसकी समस्याओं को सुनना धैर्य से, फिर उनका समाधान करना, हर चीज़ों को कंट्रोल करना क्या है मनोविज्ञान ही सिखाता है। तो प्रशासनिक फायदे भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं मनोविज्ञान से। कोई डीएम हो, एसडीएम हो, आईएएस हो, पीसीएस, सबको मनोविज्ञान का ज्ञान दिया जाता है, सबको सिलेबस में मनोविज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि इसके बिना हर चीज़ अधूरा है। अगला है पारिवारिक लाभ। परिवार में क्या लाभ होता है मनोविज्ञान को पढ़ने से? परिवार में आप परिवार में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कैसे? परिवार मनोविज्ञान का एक जो है शाखा है समाज मनोविज्ञान, जो क्या है समाज को अच्छे से पहचानने, अच्छे से समझने और व्यक्तियों के व्यवहार को भी अच्छे से समझने को के चीज़ों पर जोर डालता है। और साथ ही साथ वो भी बताता है कि परिवार में रिश्तों को कैसे संभालना है, कैसे मजबूत करना है, कैसे बच्चों की परवरिश करना है। विकासात्मक मनोविज्ञान में पूरा बताया गया है कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है। तो परिवार से जुड़ी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। परिवार में जो सदस्य उन सबकी मनोवृत्ति हमारी प्रति कैसी है
उस सभी चीज़ों को क्या है मनोविज्ञान पढ़ने से ही आप जो है पता लगा सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना। देखिए जैसे जैसे पूरे विश्व में विकास हो रहा है और प्रगति हो रहा है, वैसे वैसे भी हमारा जो है कुछ जो विश्व है वो क्या है विनाश की तरफ भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों पे एक दूसरे देशों के प्रति वो जो है टेंशन वो क्रिएट कर देते हैं और उसको लेकर युद्ध होते हैं। जैसे वर्तमान समय में इजराइल, यूक्रेन, फिलिस्तीन, ठीक है, ये इत्यादि देशों में क्या है युद्ध हो रहा है। तो वो इससे क्या है उनके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। तो हमारे भारत क्या कहता है, हमारा भारत कहता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से क्या है हम अभिभूत है, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो मनोविज्ञान का यदि ज्ञान रहेगा तो मनोविज्ञान जो है आपको ये बताता है कि पूरा विश्व ही क्या है आपका परिवार है और आप क्या है जिस तरह से एक परिवार में कई सदस्य होते हैं उसमें मतभेद होते रहते हैं, लेकिन मतभेदों को भुलाकर रिश्तों को अच्छे से निर्वहन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा पूरा विश्व एक परिवार है। उस परिवार में कई सदस्य यानी कि कई देश हैं और उन देशों के बीच थोड़ा बहुत तो विचारों का मतभेद होता रहता है। उन सभी को भुलाकर क्या है हमें क्या है अच्छे से आगे चलना चाहिए। अगला है हमारा जाति पूर्वाग्रहों को कम करना। अगला और लास्ट क्या है जाति पूर्वाग्रहों को कम करना, यानी कि जातियों के प्रति जो हमारे अंदर पूर्वाग्रह है उसको कम करने का काम कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। अब पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति, पंथ, मजहब के प्रति बना ली गई विशेष धारणा को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे हम ये धारणा बना ले कि मुस्लिम व्यक्ति जो है आतंकवादी होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छे और बुरे लोग क्या है हर धर्म में पाए जाते हैं, हर जाति में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम उसके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी धर्म के बारे में पहले से जो हम गलत धारणा बना ले उसी को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा तो ये आपको बताएगा कि व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, पहले क्या है वो इंसान है। और ये जाति, धर्म, मजहब क्या है? ये ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, ये मानवीय व्यवस्था है। हम सभी लोग को भाईचारा से रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, तो सुख शांति और चैन से रहना चाहिए। ये सभी चीज़ों का ज्ञान क्या है मनोविज्ञान हमको सिखाता है। तो मनोविज्ञान की अगर मैं उपयोगिता के बारे में बात करूं तो मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व जो है वो अनंत है, क्योंकि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है और शिक्षा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां मनोविज्ञान हो ना, मनोविज्ञान का महत्व न हो, मनोविज्ञान की उपयोगिता न हो। तो इसलिए 2 लाइन में मैं हमेशा कहता हूं कि मनोविज्ञान केवल एक विषय ही नहीं बल्कि ये क्या है जीवन जीने की कला को सिखाती है। तो आज की क्लास में हमने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया कि मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या होती है, या मनोविज्ञान का महत्व क्या होता है, मनोविज्ञान का विशेषताएं क्या होते हैं, मनोविज्ञान का अनुप्रयोग क्या होता है, या मनोविज्ञान का लाभ क्या होता है। चारों बातें, पांचों बातें कहिए, एक ही बात होगा कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान का उपयोग क्या है या मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। यही इसका जो है आंसर था। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा और क्लास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सुझाव अगर आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूपी पीजीटी साइकोलॉजी से संबंधित किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।